हम लोग आज पढ़ रहे हैं भगवद गीता से श्लोक क्रमांक 53, है ना? ओके। श्रुति, अब भगवान इसमें उस स्थिति को वर्णन कर रहे हैं जब व्यक्ति निष्काम कर्म से सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। यदा मतलब जब, ते मतलब तुम्हारी, बुद्धि तो स्पष्ट है, श्रुति विप्रतिपन्ना, नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक अर्थों के श्रवण से विरक्त, मतलब इस जगत में सुनने के द्वारा हम लोग श्रेय की बुद्धि का निर्माण करते हैं। हमारे लिए भविष्य में अच्छा क्या होगा यह हम सुन करके देख पाते हैं। अपने भविष्य को हम सुन करके देख पाते हैं। तो अब अलग अलग जो प्रलोभन दिए गए हैं वेदों में, उनके प्रति तुम विरक्त हो जाओगे कि स्वर्ग प्राप्ति श्रेय है या और सिद्धि प्राप्ति श्रेय है, वो नहीं। निष्काम कर्म करने से तुम इससे विरक्त हो जाओगे, ये बोल रहे हैं। एवं निश्चला यानी अनासक्त, निश्चल तो आप समझते हैं, अचल समझते हैं, जैसे हिलाया नहीं जा सकता, उस तरह निश्चल मतलब जिसको हिलाया नहीं जा सकता, अनासक्त होकर के। और आसक्ति के कारण ही व्यक्ति अपने संकल्प में दृढ़ नहीं रह पाता है, ये भी स्पष्ट है। समाधव अर्थात परमेश्वर में अचला, अचल, स्थास्यति, स्थित हो जाएगी। तदा मतलब तब, योगम यानी योग का फल अवाप्स्यसि मतलब प्राप्त करोगे। यानी कि जब तुम्हारी बुद्धि वेद में वर्णित और जगत में वर्णित जो कोई भी प्रलोभन है कि तुम ये करो, तुम वो करो, उससे फायदा होगा, उसके प्रति अनासक्त हो जाएगी, तब तुम्हारी बुद्धि परमेश्वर में स्थित हो जाएगी कि मुझे भगवान की ही भक्ति करनी है, और तब तुम योग का फल प्राप्त करोगे। अर्थ स्पष्ट है, आगे पढ़ते हैं। अनुवाद, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो। वेदों की अलंकारमयी भाषा को किस वस्तु से उपमा दी गई थी कल के प्रवचन में? सब भूल गए। पेड़ की पत्ती, जीव के जन्म मृत्यु रूपी वृक्ष के पेड़ की पत्ती से उसको उपमा दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि पत्ती अगर हरी हरी होती है तो पेड़ बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो लुभावने प्रस्ताव हैं कि ये काम करेंगे और अप्सरा मिलेंगी और ये मिलेंगे, तो ये जीव को बड़ा लुभाता है, और इस कारण से वेद रूपी वृक्ष जो है उनको बहुत आकर्षक लगता है। और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। मतलब वेद की अलंकारमयी भाषा से विरक्त हो जाओगे, इससे कोई फायदा नहीं है। गीता भूषण टीका, जब फलों के प्रति उदासीन रहते हुए मेरा हृदय निष्काम कर्मों के द्वारा शुद्ध हो जाएगा तो मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। ये बात अर्जुन कह रहे हैं, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे उस आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कब होगा? आत्मा क्या है उसका समझ में तो समझावट तो होने लग जाएगी, लेकिन वाकई आत्मा को मैं कब देख पाऊंगा? तो उसका उत्तर है, जब तुम्हारी बुद्धि श्रुति के वाक्यों से पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी। यथा तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा न शकेना। ये श्लोक क्यों कोट किया गया? ये श्लोक पहले भी कोट किया गया था कि ब्राह्मण लोग यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या इत्यादि के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब था, इसे कोट करने का उद्देश्य ये था कि जब व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के कर्मों का पालन काम्य कर्मों के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए ना करके अपने शुद्धिकरण के लिए करता है, और उसके द्वारा वह भगवान की प्राप्ति के लिए करता है, तो फिर वह उसको करने में समर्थ हो पाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था ब्राह्मण का कि ब्राह्मण अपने कार्य करे, उसी प्रकार से क्षत्रिय भी अगर युद्ध कर रहा है या प्रजा का पालन कर रहा है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तो वह भी सिद्धि को प्राप्त होगा। ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ब्राह्मण लोग कैसे भगवान को जानते हैं। तो यानी कि उसके आगे आप देख रहे हैं, जिसके अनुसार कर्म आत्मज्ञान का कारण बनते हैं।
जब व्यक्ति वर्णाश्रम के द्वारा अपने कर्मों को करता है तो वह शुद्ध होकर के आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। यह दर्शाने के लिए श्लोक बोला गया है। और जब तुम्हारी बुद्धि संशय और वस्तुओं की विपरीत धारणाओं से रहित हो जाएगी, वे निश्चलता से मन में स्थित हो जाएगी। निष्कालता नहीं होना चाहिए, वह निश्चलता से मन में स्थित हो जाएगी। जैसे वायु रहित स्थान में अग्नि की ज्योति होती है, तब तुम उस योग की स्थिति को प्राप्त कर पाओगे जिसमें आत्मा का दर्शन संभव है। संशय क्या हो सकता है? क्या वाकई में शरीर हूं या नहीं हूं? अपने स्वरूप के संबंध में संशय। बार बार प्रश्न उठता है ना कि हम अपने परिवार की सेवा करें कि कृष्ण की सेवा करें। संशय है ना, कौन है बाप, कौन है हमारा? संशय है, डाउट है कि पिताजी कौन है। जबकि पिताजी बोल रहे हैं माता धाता पिता मां, लेकिन डाउट है कौन बोल रहा है? माता धाता पितामह कौन से शास्त्र से है? गीता में है। पिताजी स्वयं बोल रहे हैं माता धाता पितामह, लेकिन डाउट है। तो जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो डाउट नहीं रहेगा। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ये भावना कि हम कृष्ण के हैं ये और उदित होती है। प्रभुपाद जी इस बात को भी अपने कल में पढ़ रहा था कि जितना व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है उतना ही उसकी सेवा की भावना बढ़ती जाती है। मैं कृष्ण का हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को सेवा करना। और वस्तुओं की विपरीत धारणाओं से रहित हो जाएगी। क्या है वस्तुओं की विपरीत धारणा? कोई भी वस्तु आप देखते हैं उसकी विपरीत धारणा का मतलब क्या है? ऐसा समझिए, एक बद्धात्मा की नॉर्मल धारणा क्या होती है किसी वस्तु के? माइक पे बताइएगा। आज हमारे बीच में बिहार से आए हुए हैं। यस, हाँ। कोई किसी वस्तु को देख के उसके प्रति भोग वृत्ति, बस। और वो वस्तु है किसकी? भगवान की, और उसके लिए भगवान की सेवा में लगा। यानी हम लोग विपरीत धारणा से मुक्त हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? उस वस्तु को भगवान के संबंध में देखेंगे। बस सिंपल। इदम ही विश्वम भगवान इवे तरह। ये पूरा विश्व भगवान की तरह है। भगवान नहीं है, भगवान की तरह है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। तो विपरीत धारणा का मतलब है भोग बुद्धि समाप्त। और ये जब एक निष्काम भावना से कर्म कर रहा है तो है ही समाप्त। तो ये बात बोल रहे हैं। ओके। और एक और इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि बुद्धि मन में स्थित हो जाएगी, मतलब मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन के द्वारा ही हम भगवान को या आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे झील है, तो झील में अगर बहुत मट्टी उड़ रही है या पानी में बहुत उथल पुथल है तो आप तल को नहीं देख सकते हो। लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है आप आराम से तल को देख सकते हैं। मेक सेंस? उसी प्रकार से जब मन शांत होता है तो आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। क्या कोई मेरे बात का समर्थन गीता से कर सकता है? परमात्मा समाहितः, नहीं याद आ रहा? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसने अपने मन को जीत लिया है, भौतिक इच्छाओं से रहित हो गया है, उसका मन शांत हो गया है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे। कैसा मन? भोग इच्छाओं से रहित मन, जैसे यहां पे हम देख रहे हैं। तब हम भगवान को देख पाएंगे। तो भगवान ये बोल रहे हैं इस स्थिति में जब तुम्हारे मन में कोई भोग इच्छा नहीं रहेगी तब तुम भगवान का दर्शन कर सकते हो। ठीक है। इन शब्दों को हम आगे भी देखेंगे। इसे कहते हैं प्रत्याहृत इंद्रियां। समझते हैं इसका मतलब? इसे कहते हैं इंटरनलाइज्ड सेंसेस। अभी हम बाहर की ओर देख रहे हैं, बहिर्मुखता से कहना चाहिए। उसके बाद जब योग स्थिति में हम शुद्ध हो जाते हैं तो फिर अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब हम कृष्ण को देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं तो पीछे नहीं देख सकते। तो यही है पूरा जो साधना का प्रोसेस है। उसमें कृष्ण क्यों दिखने लगते हैं? क्योंकि हम कृष्ण की तरफ देखने लगते हैं। एज सिंपल। समझ में आया? हमें कृष्ण इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण की तरफ देख नहीं रहे। समझ में आ रही बात? हम बहिर्मुख हैं, भोगों के हमारी तरफ चित्त बढ़ा हुआ है। तो साधना का पूरा प्रोसेस ही है कि बहिर्मुख जीव को अंतर्मुख करना। जिसकी इंद्रियां भोगों में लगी हैं उसकी इंद्रियां को कृष्ण की तरफ उन्मुख करना। ऐसी दशा में तुम आत्मा का दर्शन कर पाओगे।
तो अर्थ यह है कि परिणामों की लालसा के बिना किए गए कर्म ज्ञान में स्थिरता उत्पन्न करते हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, क्या इसका अर्थ क्या है। अर्थ यह है कि जब निष्काम भावना से व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के कर्मों को पालन करता है, कर्मयोग निष्काम कर्मयोग करता है, तो अपने आप ही उसकी आत्मज्ञान में स्थिरता होती है, आत्म जिज्ञासा करने की योग्यता होती है। जैसे हमने एक बार पहले चर्चा किया था, पहले होती है धर्म जिज्ञासा, फिर होती है ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब समझ में आया? मेरा धर्म क्या है यह व्यक्ति जिज्ञासा करे, उसके बाद वह आत्मा कौन है, भगवान कौन है, उसकी जिज्ञासा कर पाएगा। अगर धर्म ही जिज्ञासा नहीं है तो फिर व्यक्ति पशु की तरह, पशु व्यक्ति कोई जिज्ञासा नहीं कर सकता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन की जिज्ञासा कर सकता है। जब इस प्रकार की जिज्ञासाएं बड़ी खराब लगने लगे तब समझ में आना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। आज खाने में क्या बना है, तो ये जिज्ञासा समाप्त हो जाए। खाना तो खाना है, लेकिन ये जिज्ञासा समाप्त होने लग जाए तो हम प्रगति कर रहे हैं। जिसे स्थित प्रज्ञता के रूप में भी जाना जाता है, यह स्थित प्रज्ञता या ज्ञान निष्ठा ही आत्मा का बोध है। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। स्थित प्रज्ञता का बोध है, समाधि की अवस्था में व्यक्ति आत्मा का दर्शन कर पाता है। तो इसके बारे में ये लिंक है अर्जुन के प्रश्न का, ये स्थित प्रज्ञ का ये समाधि की अवस्था है। तो अब आप ये बताइए कि समाधि की अवस्था के लक्षण हैं क्या? तो अगर आप भक्ति में भी प्रगति कर रहे हो तो ये पता तो होना चाहिए कि किस स्टेज में क्या होता है, तब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ मोटा मोटी मैं स्टेज पे हूं कि नहीं हूं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पहले जपा में स्टेजेस आती हैं कि आपको पहले नींद आती है, फिर नींद आना बंद होती है, लेकिन मन भागता है। तो अगर हम जप में बैठे हैं तो विचार करना चाहिए कि अन्य बातें करता हूं तो नींद नहीं आ रही है, जप करने बैठ रहा हूं तो नींद आ रही है, मतलब ये मेरे अनर्थों की वजह से है, तो मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। अब अगर मुझे नींद नहीं आ रही है, भले मेरा मन भाग रहा है, तो मतलब मैंने प्रगति करी। क्या बात है, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? भाई हर साधक जानता है कि वो एक ऐसी स्टेज पे भी था जब बहुत नींद आती थी जप में, ये बहुत टफ होता था। अब वो धीरे धीरे देख रहा है कि इच्छाओं में कमी आ रही है, इंद्रियों को संयम करने में आसानी हो रही है, अब मैं बैठ के भजन कर सकता हूं, मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो ये स्टेजेस दिखनी चाहिए ना आपको, तो फिर आपकी श्रद्धा बनेगी ना कि हाँ भाई हम प्रगति कर रहे हैं। तो सही होने के क्या लक्षण है ये भी मालूम होना चाहिए, और बीमार होने के क्या लक्षण है वो भी मालूम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञता का आपने वर्णन किया कि जिसमें मन कहीं और नहीं जाता, तो ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, हम कैसे समझेंगे? समझ में आ गया? लिंक समझ में आ रहा है? अब अर्जुन का प्रश्न पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तात्पर्य। अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसका अर्थ ये है सम्यक धी। प्रभुपाद इसको यही समझाएंगे इस प्रकार से कि वह समझ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं और एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, और निरंतर कृष्ण की सेवा में लगा है। वह मन को और किसी बात में नहीं लेके जाता। पढ़िए। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। ब्यूटीफुल। एक बहुत सुंदर बात मन में आ रही है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ लोग भी और पढ़ चुके हैं। जब हम लोग इंजीनियर कॉलेज में होते हैं तो हम अपने करियर को प्लान करते हैं, तो वो करियर की प्लानिंग कितने समय की होती? कितना लंबा सोचते हैं आप? मैक्सिमम 30 साल, चलो 40 साल, हम 20 साल में पढ़ने गया, 60 साल में रिटायर हो गया। उसके बाद कोई नहीं सोचता पर है। भक्ति में भी आते हैं तो अपने करियर की प्लानिंग कीजिए। एक दिन हम, और ये एक जन्म से नहीं है, ये जो करियर है ये एक जन्म में नहीं फैल रहा है, ये तो कई कई जन्मों में फैलेगा, फिर अनंत। कि हाँ भी मैं भक्ति करूंगा, एक दिन मैं निष्ठा को प्राप्त करूंगा। हाँ, ऐसा तो नहीं कि नहीं करेंगे। एक दिन मैं रुचि प्राप्त करूंगा, फिर आसक्ति होगी, फिर भाव होगा, फिर प्रेम होगा।
और उसका रुक जाएगा नहीं, प्रेम के आगे की भी स्टेजेस होती है। तो अगर आप उस करियर को महत्व देते हैं तो ये करियर, आप लोगों को लग रहा है मैं वैराग्य देने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। इस जीवन के छोटे से करियर के प्रति ज्यादा चिंता ना करके व्यक्ति के विस्तार में लंबे करियर, आध्यात्मिक करियर की बात करे, अगर मैं उसको इस तरह के शब्द यूज करूं तो करियर क्या होगा हिंदी समझते हैं आजकल, कैरियर बोलते हैं से कैरियर नहीं होता, करियर होता है ना। तो वो व्यक्ति इस जगत की लाभ और हानि से ऊपर उठ जाता। आप बहुत ऊपर लेवल से सोच रहे हो, ये छोटा सा जीवन ही मेरा जीवन नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज में फंस गया वह लंबी चीज को या महान चीज पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। यही तो हम सीख रहे हैं ना, जो काम कर्म में फंसा हुआ है वो मुक्ति में कैसे, मुक्ति प्राप्त कैसे करेगा। सो वी आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। प्रभुपाद जी बोलते तुम्हारा जीवन ये है कि 50-60 साल का, ऐसे फ्लैश की तरह गायब हो जाएगा। ये बात सभी कभी खराब लगती होगी शायद सुनने में, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही है। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप बुढ़े कब हो गए, आपको मालूम भी नहीं चलेगा, साए से जीवन निकल जाएगा और मरने का समय आ जाएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह एक निष्ठ भाव से ये दृढ़ कर लेता है कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं, तो इसलिए मुझे कृष्ण की ही सेवा करना मेरा परम कर्तव्य और किसी का नहीं। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जैसे कोई सम्राट की सेवा कर रहा है तो अब वो कहो भाई तुम यहाँ पे झाड़ू क्यों नहीं मार रहे, क्या उत्तर होगा? अरे भाई हम सम्राट की सेवा कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है ना, उनसे जाके बोलिए। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, आप मुझसे बोलो हमारे रूम में सफाई क्यों नहीं कर रहे, अरे मेरे पास टाइम ही नहीं सफाई करने का। समझ रहे हैं? तो ये निष्ठा आ गई कि ये बहुत सुंदर निष्ठा, कुछ भी हो मैं कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ूंगा, क्यों छोड़ ही नहीं सकता। बात बहुत गंभीर है, मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा क्योंकि छोड़ ही नहीं सकता। के हो माने के हो ना माने सवाई तुम्हार दस, छोड़ ही नहीं सकते आप, शाश्वत हैं, आपका स्वरूप है, छोड़ ही नहीं सकते आप। ये बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन कई बार भक्ति सोचेगा अरे भक्ति में बहुत तपस्या में छोड़ दूं, नहीं, छोड़ ही नहीं सकते आप, ये संभव है, आपका स्वरूप ही है, सेवा तो करनी ही पड़ेगी। तो चाहे अपराध हो चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति को यही रहना, जीना यहाँ मरना वहां है, इसकी सेवा जाना कहाँ, कृष्ण की सेवा में रहे। यस, यही भावना में रहना चाहिए। और कृष्ण बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति। वो कभी भी, मैं भी श्लोक में याद है महाराज ने कोट किया था बहुत सुंदर, कि अपने सेवक के किए गए बड़े बड़े अपराधों को बिल्कुल नहीं देखते और थोड़ी सी सेवा को बहुत मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं थोड़ी सी सेवा करनी है, लेकिन अच्छा दूसरा भक्त अपनी बहुत सारी सेवा को भी थोड़ी ही मानता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो कुछ किया ही नहीं, जैसे हमारे कदम कानन महाराज बोल रहे थे, नथिंग टू राइट बैक होम, मतलब हमने कोई खास, अपने जीवन में कोई खास सेवा किया नहीं कृष्ण की, वो बोल रहे थे। ये भक्त का भाव होता है, हमने तो कुछ किया नहीं। और यहां तक कि कृष्ण को कोई गाली भी देता है, कृष्ण तब भी गुस्सा नहीं होते उसके प्रति। ये श्लोक है, आपने ढूंढ के निकाला था, मेरे को बताया था, याद है ना, चैतन्य चरितामृत में कोटेशन है, आपने ढूंढ के दिया था मेरे को, बहुत सुंदर श्लोक, बहुमानयंती करके एक श्लोक इसमें शब्द आता है। शीले ना, भगवान का शील गुण है कि कोई बुरा भी करता है, उनका दुश्मन है, उसके प्रति भी दुश्मन का भाव नहीं रखते। सोचिए भक्त पे कितना अनुग्रह करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी है ना हमने, और ऐसे व्यक्ति की सेवा कर भी रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात। तो ये बात एकनिष्ठ भाव से होना चाहिए, तो मन कहीं और नहीं जाएगा फिर। और इसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुरंत विश्वास भी नहीं होता। पढ़िए आगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग है कि आजकल के प्रचार में कोई स्वर्ग जाना ही नहीं चाहता, तो इसलिए वो लोग और किसी बातों से भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन वेदों की बात से भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। आगे पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। देखिए इस चीज को यमदूत कहते हैं ईश संगात प्रलीयते। आपने सुना होगा कि व्यक्ति मुक्त कैसे होता है, प्रकृति संग से बंध जाता है
और ईश संग से, जैसे भी हम लोग भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, धाम का स्पर्श हो रहा है, भक्तों का दर्शन हो रहा है ना, तो ये भगवान के विग्रह का हो रहा है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन हम भगवान का संग कर रहे हैं। और जैसे जैसे मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हमको समझ में आएगा कि इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। जैसे सच्चिदानंद महाराज जी के मेडिटेटिव कीर्तन करते हैं तो उसमें कहते हैं, भगवान के विग्रह सामने होता है तो कहते हैं ही हियर्स यू। आप ये भावना कीजिए, समझिए कि कृष्ण आपके हरे कृष्णा को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो उधर कोई सुन ही नहीं रहा। दूसरा बड़ा अच्छा उत्तर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज दिए, कह रहे कि इतने सारे फोन के एक्सचेंज चल रहे हैं, फोन के कॉल्स हो रहे हैं, और वो एक्सचेंज में जाकर के तो आपकी कॉल कनेक्ट होती है ना। तो मान लीजिए मैं इनको कॉल किया, फिर आप इनको कॉल कर रहे हो, तो सारी कॉल क्रॉस जा रही है कि नहीं, और आपस में तो नहीं मिल रही। मेरी बात समझ में आ रही है? आप दोनों मोबाइल से बात कर रहे हो तो एक कई टावर से ऐसे करके जा रही है ना, एक ही टावर एक ही समय में बहुत सारे सिग्नल को ले रही है और प्रसारित कर रही है। तो जब हम सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं तो भगवान सबका हरे कृष्णा सुन रहे हैं। मेरी बात समझ में है? और व्यक्तिगत रूप से सुन रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैं एक श्लोक की व्याख्या नहीं समझ पाया, थोड़ा सा मुझे मदद कीजिएगा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। जो नेक्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन का अर्थ क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। इसका अर्थ क्या है? नहीं, इधर हमारे दशरथी प्रभु बताएंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। तो संकीर्तन यज्ञ सुमेधसा, मेधसा का मतलब बुद्धि होता है, और सुमेधसा जिसकी विशेष बुद्धि, जिसकी प्रखर बुद्धि है, वही संकीर्तन यज्ञ को करेगा। संकीर्तन। अच्छा, और संकीर्तन का अर्थ क्या होता है? भगवान भक्तों के संग में भगवान का नाम जाप करना। जाप करना नहीं, मतलब भगवान के गुणों का गान करना। जाप करना संकीर्तन है? नहीं, गुणों का, भगवान के गुणों का गान करना सर। क्या जाप करना संकीर्तन है? सबके साथ करना एक संकीर्तन एक होता है, और एक भगवान के नाम का उच्च ध्वनि में। देखिए यही इसीलिए में डाउट है, क्योंकि क्लास में लोग कीर्तन में नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस श्लोक को समझ नहीं रहे हैं। संकीर्तन क्या होता है? सामूहिक रूप से भगवान का गुणगान करना। अब आप ये बताइए कि अगर हम सारे लोग बैठ करके जप करते हैं और हम लोग सब लोग सारे लोग मिलकर संकीर्तन करते हैं, उसमें अंतर क्या है? चलिए देख, थोड़ा मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, ये इस मामले में जरा समाधिस्थ हो जाए हम लोग। यस, बताइए क्या अंतर क्या पड़ेगा? हम सब लोग साथ में बैठ के यहाँ पे जप भी कर सकते हैं और सब लोग साथ में आके कीर्तन भी कर रहे हैं, अंतर क्या है? मैं जप को कम नहीं कर रहा हूं, मैं अंतर पूछ रहा हूं। यस, हाँ। जब से स्वयं का जो शुद्धिकरण होता है और सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका लाभ ज्यादा मिलता है। ऐसा बोला सत्गुना। ये तो है, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम साथ में आकर के जप करें और सब साथ में आके कीर्तन करें, इसमें अंतर क्या है? साथ में ही कर रहे दोनों काम। अंतर ये है कि मैं जप कर सकता हूं और आपको पसंद नहीं कर सकता। समझ में आया? आई कैन स्टिल हेट यू एंड चैंट जपा टुगेदर विद यू। ये बात समझ में आ रही है? अभी भी समझ में नहीं आ रही? थोड़ा सा दिमाग को हल्का सा थोड़ा सा चीरा लगाइए और अंदर डालिए इसमें। मैं दोनों लोग, हो सकता है कि मैं इनको बिल्कुल पसंद ना करूं, वो अपना जप करते रहेंगे, मैं अपना जप करते रहेंगे, बट संकीर्तन मैं जब की वैल्यू कम नहीं कर रहा। जब एक पर्सनल हो गया, जब पर्सनल तो है ही, लेकिन जब हम साथ में आके कर रहे हैं तुम सो अपनी सारी भक्ति को जोड़ करके कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। और ये कलयुग में बहुत मुश्किल है, कोई भी कार्य साथ में आके करना बहुत मुश्किल है। आप मेरी बात अगर ना स्वीकार करें तो थोड़ा विचार कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि हम गा रहे हैं तो इसलिए आप क्यों नहीं आ रहे, ऐसे नहीं। विचार कीजिएगा कि ये प्राय उसमें लिखा है, इससे पूजा होती है महाप्रभु की। ये आप थोड़ा सोचिएगा, मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना, ये तो शास्त्र बोल रहा है। यज्ञ संकीर्तन प्राय, इसके द्वारा भक्त लोग अपना प्रेम में, हम डांट भी नहीं रहे हैं, हम खाली कह रहे हैं विचार पूर्वक कीजिए, विचार कीजिए। विचार करेंगे तो कभी नहीं लगेगा कि हम थोपी जा रही बात। मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को पूछा सीधे कि महाराज क्या करना चाहिए? कहते हैं भक्तों का संग हो तो संकीर्तन करना चाहिए, अकेले हो तो जप करना चाहिए। संख्या संकीर्तन शब्द भी आता है इस चैतन्य चरितामृत में, संख्या संकीर्तन भी आता है। जो हम संख्या कर रहे हैं उसका भी महत्व है, ये मत सोचिए इसका महत्व नहीं है, उसका महत्व है। लेकिन साथ में आने के से हम लोग एक परिवार बुद्धि होती है कि हम सब लोग साथ में आकर भक्ति करें। यही गीता के श्लोक अपने आप भी पढ़ सकते हैं आप।
जब हम साथ में आते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वह भी संकीर्तन होता है। बहु भी मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तन, ये कहा जाता है। यस, कलयुग में संघ का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व है। देखिए, कोई बात अगर विरोध भी लगे तो आज आप सोचिए, कल आप उसका विरोध सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये ब्राह्मणिकल डिस्कशन है, ऐसा नहीं कि मैं थोप रहा हूं, जरा विचार कीजिएगा आप। तब कि संग में बल है। यस, और ये जो मृदंग की आवाज है, ये बांसुरी की आवाज है, कृष्ण की बांसुरी की आवाज। और अब ज्यादा मैं एजोटरिक नहीं होना चाहता हूं, लेकिन वक्त तो सुना था कि भाई ये छोड़ दीजिए, हाई फाई बात नहीं करेंगे, बेसिक बात तो समझ में आती। ठीक, ओके। इसमें एक निष्ठ होनी चाहिए बुद्धि हमारी। हाँ जी। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। कौन से कार्यों के परिणाम स्वरूप? बोलिए बोलिए। भगवान के प्रसन्नता में जिन कार्यों के द्वारा कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है, तो फिर हृदय शुद्ध होता है, फिर समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है, निश्चयात्मक रूप से क्या करना है। पढ़िए। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। स्पष्ट है, मैं हूं क्या? कृष्ण का दास, मुझे कृष्ण की सेवा करनी और कुछ नहीं करनी। ये एक श्लोक नेक्स्ट हम जरूर देखेंगे, उसके बाद फिर थीम चेंज होगी, उसकी हम चर्चा कल से करेंगे। अर्जुन वाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। तो अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञ कौन सी भाषा बोलता है? अंग्रेजी बोलता है कि फारसी बोलता है? क्या ये अर्थ है? नहीं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा मतलब परिभाषा। याद आ रहा है परिभाषा का मतलब? डेफिनेशन। तो स्थित प्रज्ञ को आप कैसे परिभाषित करोगे? ये मत सोचना कि अंग्रेजी बोलता है कि हिंदी बोलता है। का भाषा मतलब कौन सी भाषा, ऐसे नहीं। कैसे परिभाषित करेंगे? और समाधिस्तस्य केशव, हे केशव जो समाधिस्थ है उसको कैसे आप परिभाषित करोगे? स्थितधि मतलब जिसकी बुद्धि एकदम बढ़िया से स्थित है, तो वो क्या है? किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अब इनका अर्थ ऐसे मत लीजिएगा जैसे आप सोच रहे हैं। आसीत मतलब क्या होता है संस्कृत में? बैठना। तो क्या बैठने के द्वारा आप मालूम करेंगे कौन स्थिति दी है, कौन ध्यान लगे बैठा है? जिसे कहते हैं बगुला भगत। बगुला भगत का मतलब समझते हैं ना? एक टांग से खड़ा रहता है लेकिन नजर मछली पे होती है। तो क्या अर्थ है? आप चमत्कृत हो जाएंगे इसका अर्थ सुन करके कि आप बैठने का मतलब क्या है, ब्रजेत का मतलब क्या है, प्रभाषित का अर्थ क्या है। पढ़ते हैं, बहुत चमत्कृत करने वाला है, क्योंकि इन शब्दों के शाब्दिक अर्थ से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब आपका मतलब मैं भी समझ नहीं पाऊंगा। बहुत सुंदर है, पढ़िएगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? गीता भूषण टीका, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। जब भगवान इस प्रकार बोले, तब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था, पिछला मतलब इस प्रश्न के पहले वाला, जिसमें भगवान ने बताया था कि समाधि की अवस्था में तुम आत्मा को देख पाओगे, उसके लक्षणों की जानने की इच्छा से अर्जुन यह प्रश्न कर रहे हैं। इस श्लोक नहीं होना चाहिए। श्लोक में 4 प्रश्न हैं। एक प्रश्न समाधि की अवस्था से संबंधित है, मतलब कौन सा प्रश्न है? समाधिस्तस्य केशव वाला श्लोक। और बाकी 3 प्रश्न उस व्यक्ति से संबंधित हैं जो समाधि में तो होता है परंतु व्यथित करने वाली स्थिति में स्थित होता है। ये अब थोड़ा समझिए। उसमें लिखा है किम प्रभाषेत किमासीत किम ब्रजेत। तो जब इस जगत में ऐसी परिस्थिति आ जाए जो व्यथा उत्पन्न करे, तब वो कैसे बैठता है, तब वो कैसे बोलता है और तब वो कैसे चलता है। ऑब्वियसली अभी मैं रहस्य रख रहा हूं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, अभी सामने क्लियर हो जाएगा।
क्या 3 प्रश्न है? कैसे बोलता है, कैसे बैठेगा और कैसे चलेगा। किन परिस्थितियों में? व्यथा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों, डिस्टर्बिंग सिचुएशंस। ठीक है। जिस व्यक्ति, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि निश्चल है, अचल है, अर्थात चलायमान होने के कारण प्रस्तुत होने के बाद भी अचल है। मेक सेंस? कोई वस्तु जैसे बोले हिमालय अचल है, तो मतलब बहुत हवा आ रही है, थपेड़े लग रहे हैं, फिर भी हिमालय अचल है। अचल का मतलब क्या हुआ? अगर कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन नहीं हुई तो। समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है अर्थात स्थित प्रज्ञ, या जो व्यक्ति समाधि में स्थित है अर्थात समाधिस्थ, उसका वर्णन कैसे करें? ये तो पहला प्रश्न। अब भाषा का अर्थ है जिसके द्वारा किसी का वर्णन किया जाए। जैसे मैंने पहले समझाया, परिभाषा, कैसे इसको आप परिभाषित करेंगे? कोई व्यक्ति समाधिस्थ है, स्थित प्रज्ञ है, उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे? ये थीम 3 बार बताई गई है। दूसरे अध्याय में, 13वें अध्याय में भी बताया गया है, जो निर्गुण अवस्था के बारे में बताया गया है, और जहां तक मुझे स्मरण है 16वें अध्याय में बताया गया। किन गुणों के द्वारा स्थित प्रज्ञ को परिभाषित किया जाता है? स्पष्ट है। जब उस व्यक्ति को व्यथित करने वाली स्थिति में रखा जाता है तो उसका आचरण कैसा होता है? ठीक है। उसके शब्द और उसके कर्म अन्य से किस प्रकार से विलक्षित होंगे? अन्य से मतलब जिनकी प्रज्ञा, जिनकी मन समाधि में स्थित नहीं है, वह कैसे कार्य करते हैं, और जो इसकी स्थित प्रज्ञ है वह कैसे कार्य करता है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा। अपूर्यमाणा अचला प्रतिष्ठम वाला श्लोक देखिएगा, एक छोटा सा होमवर्क है, और फिर देखिए कि क्या 2 प्रकार के लक्षण दिखा रहे हैं भगवान की नहीं। एक जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, एक जो स्थित प्रज्ञ नहीं है। बड़ा स्पष्ट दिखा रहे हैं। प्रशंसा या निंदा, स्नेह या घृणा इत्यादि मिलने पर वह बाहरी या आंतरिक रूप से क्या कहेगा, अर्थात किम प्रभाषित। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही डीप लाइन है। जब किसी ने प्रशंसा या निंदा करी तो क्या बोलेगा? मान लो प्रशंसा करी तो प्राय क्या बोलते हैं? अब देखना, कभी किसी को भी बोलो प्रभु जी आपने लेक्चर बहुत अच्छा दिया, क्या असली खाली अच्छा सुन लिया तो ऐसा लगेगा तुरंत उसके कान खड़े हो जाते हैं दोबारा सुनने के लिए। और निंदा करते हैं तो अगर आप किसी की निंदा कर दीजिए तो वो दोबारा आपको देखेगा नहीं, पास नहीं आएगा। तो यह व्यक्ति की स्थित प्रज्ञता नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आपने सहन कर लिया, मान लीजिए किसी ने प्रशंसा करी, बाहर से कुछ नहीं बोले, बोला हाँ हरे कृष्ण, बाद में अंदर से सोच रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं तुम मेरे महिमा को समझे नहीं अब तक तुम समझ नहीं पा रहे। या किसी ने निंदा करी, ये मूर्ख है, ये सब बातें टीका में आएंगी, मूर्ख है, इससे मेरी महिमा समझ में नहीं आ रही इसलिए निंदा कर रहा है, ये तो अपराधी है, इसके तो दोष दृष्टि देखने की ऐसी भावना रहती। तो यह सब जो है स्थित प्रज्ञता, ये सब जो है बोलता है, हमारा मन बोलता है ना इस प्रकार से। इसी प्रकार से स्नेह घृणा करने से आंतरिक रूप से क्या बोलेगा और बाह्य रूप से क्या बोलेगा, ये सब किम प्रभाषित में आ रहा है। समझ रहे ना भाषा का कितना सुंदर अर्थ लिया है इन्होंने। ये तो देखते हैं ना जीवन में, अपने मन को बोलता हुआ नहीं सुनते हैं आप, है ना। तो उससे हम समझ सकते हैं कि क्या स्थित प्रज्ञ हुआ या नहीं हुआ। कितना ये जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं इतना खुश हो गया था इसको सुन करके, ये एक्सप्लेनेशन किम प्रभाषित वाला। उसके बाद किम आसीत, देखिए अपनी इंद्रियों को वह इंद्रिय विषयों की ओर धावित होने से कैसे रोकेगा। याद आ रहा है कूर्मो अंगानी व सर्वशः, याद कैसे आएगा, पढ़ेंगे, पढ़ रहे तो कूर्मो अंगा, हाँ कछुआ अपने इंद्रियों को जैसे खतरा आते ही अंदर ले लेता है, तो उसी तरह से बोल रहा है कैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करेगा। श्लोक फिर वही देखिएगा, अपूर्य माना अचल प्रतिष्ठा, वहां भी दिखाई पड़ेगा कैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। तो आसीत मतलब जब इंद्रिय भोग के विषय आते हैं तो बैठ जाना, अंदर अंतर्मुखी हो जाना, क्या कैसे होता है। अब देख रहे हैं कितना गंभीर प्रश्न है और कहां बोला जा रहा है, युद्ध भूमि पे। तो अब अर्जुन का लेवल सोच सकते हैं, हमें तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, हम तो ये कहेंगे बैठेगा कैसे और ये समझ लेंगे, लेकिन बैठने का अर्थ आप देखिएगा। और इसीलिए आपको समझ में आएगा कि भगवान वो सारे प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से क्यों दे रहे हैं। ठीक है।
माइक पे बोली, सुनाई नहीं पड़ रहा। प्रभुपाद भी एक महात्मा की डेफिनेशन बोलते हैं कि वन ग्रेटनेस इज एस्टिमेटेड बाय, नॉट इज, मस्ट, one's greatness must be estimated by his ability to tolerate provoking situations. कोई व्यक्ति महान है, उसकी एकमात्र क्या सकते हैं क्या कहते हैं, मेजर्ड, महानता को जांचने का एकमात्र तरीका या कह सकते हैं मानदंड है कि वह कितना सहनशील है विपरीत परिस्थितियों में। यस, और ये ध्यान देना चाहिए कि भौतिक जगत विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ही बनाया गया है। बिल्कुल, ये बनाया गया है, विपरीत ही करने के लिए बनाया गया। अब देखिए, आज ही मेरे संग भगवान ने क्लास देने से पहले टेस्ट लिया, बहुत कस के भूख लगी थी, किचन में गए, ताला लगा हुआ था। इंचार्ज को फोन किया, फोन नहीं उठा रहे था। फिर मैं कहा चलो कुछ सेवा कर ले। फिर मुझे याद आ रहा था, देखो विपरीत, आज विपरीत वाला श्लोक पढ़ाना ना आपको, तो भगवान ने पहले ही टेस्ट ले लिया। फिर फिर मैं जस्ट निकलने वाला था तो मुझे याद आया, अरे खिचड़ी वापस आ रही है तो उसका मतलब गेट खोलेंगे। देखा उसी टाइम हमारे इंचार्ज आ गए, प्रसाद खिला दी। और हमने पता क्या आ रहा था, आज खाने की व्यवस्था नहीं करी भगवान ने, क्या करोगे प्रणाम करके, ऐसा बोल रहा था। मैं मंदिर के बाहर था, मैं सोच रहा प्रसाद, मेरा मन ऐसे बोल रहा था, आज तो खाने की व्यवस्था नहीं करी, क्या चलो अब चलो गौशाला चले जाओ, बस खाने की व्यवस्था भी नहीं करी। मेरा मन ऐसे बार बार बोल रहा था। मैंने कहा ठाकुर जी हैं, स्वामी हैं, कभी देंगे नहीं देंगे, वो आज जो आज नहीं लिखा ये मान के चलो, आज नहीं खाना तुम्हारे लिखा है भाग्य में, फिर भगवान की कृपा से हो गया। द पॉइंट इज दैट कि हाउ इज योर माइंड रिएक्टिंग। ये श्लोक अपने जीवन में कल से देखना चालू कीजिए कि जब विपरीत परिस्थिति आती है, खिचड़ी में नमक कम है, तो आपका मन क्या बोलता है? हाँ, ये बोलेगा नमक नहीं है, क्या बना दिया इसने। तो ये सारी चीजें जो है, ये श्लोक बड़े प्रैक्टिकल है। देखो, भगवत गीता केवल थ्योरी की बात नहीं है, एक एक श्लोक अप्लाई करने वाला बात। और अपनी इंद्रियों को, तीसरा प्रश्न है किम ब्रजेता, और अपनी इंद्रियों को न रोकते हुए वह किस प्रकार से उन इंद्रिय विषयों को स्वीकार करेगा, अर्थात किम ब्रजेता मतलब चलायमान करेगा। अपनी इंद्रियों को कब चलायमान करेगा? ब्रजेता मतलब होता है चलना। तो यानी कि किन परिस्थितियों में वह अपनी इंद्रियों का उपयोग करेगा। भाई जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं, बड़े उत्साह से बोल रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, उत्साह से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उपयोग करता है। तो कौन वो बुद्धिमान व्यक्ति है, किसको आत्मा का बोध प्राप्त हो गया, जो समझ गया यहां पे मुझे इंद्रिय का उपयोग करना है या नहीं करना, और न सिर्फ पता है अभी उसका उपयोग भी वैसे ही करता है, हर समय हर परिस्थिति में। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में वह भगवान से इतर कोई सेवा नहीं करता, तो वह स्थित प्रज्ञ। तो उम्मीद है कि यार समझ में आएंगे। अब हम आप लोगों से प्रश्न करेंगे। इससे पहले कि हम प्रभुपाद जी की टीका में जाएं, श्लोक आप वापस देख लीजिएगा, इसका अर्थ क्या क्या समझाइए। दशरथी प्रभु, स्थित प्रज्ञ से का भाषा में, भाषा का अर्थ क्या है? माइक पास में है आपके? यस, रुक जाइए, माइक आने दीजिए, क्योंकि ये श्लोक समझ में नहीं आएगा तो आगे फिर ठीक से समझ नहीं पाएंगे। यस, ऑन तो करिए। स्थित प्रज्ञ परिभाषा से यहाँ पे कहा गया है, स्थित प्रज्ञ या जो समाधिस्थ व्यक्ति है, उसकी क्या परिभाषा है केशव? अनुपम कृष्णा, स्थितधि किम प्रभाषेत का मतलब क्या है? प्रभाषेत का अर्थ क्या होता है? देखिए, पहले वाली भाषा में भाषा का मतलब था परिभाषा, अब यहां पे प्रभाषेत का अर्थ है, माइक पे बोलिए, क्या बोला, क्या बोलता है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है, मतलब बहुत अच्छे से बोलता है, ये खराब तरह से बोलता है, बहुत धीरे धीरे बोलता है, ये बहुत जल्दी बोलता है, सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जल्दी बोलता है, या फिर सिचुएशन के हिसाब से बहुत धीरे धीरे बोलता है। क्या मतलब है प्रभाषेत का? बताओ। नहीं, माइक इनको छुड़वाएंगे नहीं, बताओ। मतलब उसको अगर विपरीत परिस्थिति में रखा जाता है तो वो कैसे बोलता है वहां पर? आंतरिक रूप से, फोन बोलने लगा, बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से वो क्या बोलता है, क्या वो सम रहता है? यह है प्रभाषित का अर्थ। उसके बाद अनंत कृष्ण प्रभु, किमासीत का अर्थ क्या है? जब इंद्रियों के विषय जब मतलब रहते हैं तब वो कैसे रिएक्ट करता है, समझाइए। और जैसे कि इंद्रियों के कोई विषय है बाहर, तो फिर वो
बैठता का मतलब वहीं बैठ गया, गुलाब जामुन आया वहीं बैठ के खाने के लिए, यही अर्थ है आसीत का? नहीं, मतलब वो कैसे अपने इंद्रियों को संयमित रखता है। यस यस, आसीत मतलब हाँ कछु कैसे खींच लेता, बैठ जाता अंदर। उसके बाद उत्तम श्लोक प्रभु, व्रजेत किम का अर्थ क्या है? इंद्रियों के विषय में कैसे वो विवेक पूर्वक भाई ये आपका फोन ग्रहण करता है। ये हाँ इंद्रिय जब हाँ विपरीत स्थिति कभी भी आ सकती है। इंद्रियों के जब विषय आते हैं तो वो किस प्रकार विवेक पूर्वक उनको स्वीकार करता है। यस, यानी कि क्या वो इंद्रिय के विषय जो है भगवत संबंधी हैं, तब वह अपनी इंद्रियों को चलाता है। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। आप पढ़िए, उत्तम श्लोक प्रभु के पास है पढ़ने के लिए तात्पर्य प्रभुपाद जी। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। स्पष्ट है, मैं कुछ में समझाना नहीं। हाँ जी, इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है। और इसके द्वारा हम ही जान सकते हैं कि क्या हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं या नहीं। यस, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। स्पष्ट रूप से आपने सुना भी होगा कि साधु को हम आंख से नहीं कान से देखते हैं। यस, और इस पे एक सुंदर बात एक भक्त ने बोली कि व्यास आसन पे क्या बोलना अच्छा लगता है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। व्यास आसन से उतरने के बाद क्या बोलता है और क्या बोलना अच्छा लगता है, यह क्राइटेरिया है कृष्ण भावना भावित होने। ये लाइन समझ में आ रही है? क्लास देने के लिए तो हम बढ़िया बढ़िया चीज बोल सकते हैं, लेकिन क्लास देने के बाद क्या बोलना अच्छा लग रहा है ये हमें सोचना चाहिए। प्रजल्प कृष्ण विमुखता का या कृष्ण उन्मुखता का एकदम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। हमें अगर प्रजल्प करना अच्छा लग रहा है तो अभी हम कृष्ण भावना भावित नहीं, और अगर भगवान के बारे में चर्चा करना अच्छा लग रहा है तो कृष्ण भावना भावित। प्रभुपाद जी की टीका से हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यस, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। एक भक्त को मैंने बोला तो बातचीत चल रही थी, मेरे मित्र ही कहते पहले मुझे पढ़ना सुनना बड़ा अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता। तो उनको समझना चाहिए कि वो बहुत खतरनाक स्थिति में, ऐसा नहीं है कि कृष्ण कथा अब नीरस हो गई है, बोरिंग हो गई है। हमको अच्छी नहीं लग रही है, मतलब हमारी बीमारी कम होने की बजाय बढ़ गई, बहुत गंभीर है। पढ़िए। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। तो उसकी चर्चा हम भगवान ने चाहा तो कल करेंगे। यस, कोई प्रश्न है प्रभु? अच्छा, एक और चीज है, एक सूक्ष्म बात यह है कि जैसे कभी कभी कोई भक्त प्रहलाद महाराज की स्थिति में हो सकता है, जैसे वो उनको षंडामर्ग तो सुनना पड़ रहा था, और न सिर्फ सुनना पड़ रहा था, वो याद भी कर लेते थे, लेकिन उनको आंतरिक रूप से अच्छा नहीं लगता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि मान लो कोई भक्त, मान लो नौकरी कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो वह अब सब जो है स्थित प्रज्ञ नहीं है। हो सकता है उन्हें से बातें करनी पड़ रही हैं लेकिन उनको अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है कब पहुंचूंगा, कब भक्तों का संग होगा, कब मैं जब करूंगा, भक्ति करूंगा, ऐसे कर। यस प्रभु जी, जैसे किसी के लाइफ में कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हाँ, तो उसका मन जो है मतलब गलत तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन बुद्धि से फिर उसको वो समझा लेता है। हाँ, तो फिर वो स्थित प्रज्ञ होगा या नहीं होगा? हाँ,
कृष्ण भावना भावित बुद्धि है और वह मन को से नियमित कर रहा है, इस चीज को तो हम आगे पढ़ेंगे। बिना काम काम ही मन में इच्छाएं आती हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा सोच लेता है कि नहीं ये मेरे फायदे के लिए नहीं है, उसमें कार्य नहीं करता। वो सब आएंगे। एक जो बुद्धि के द्वारा निर्णय कर रहा है, दूसरा जिसको है ही नहीं रुचि। ये सब स्थिति प्रज्ञ के लक्षण दिखाए जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर होगा। प्रयास कीजिएगा कि उस क्लासेस को ना छोड़ें, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।